अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर। और कंट्रीज़ की लिस्ट में अब मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों। वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है जिसका नाम है जी बुर्किना फासो। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इसके आसपास कोई समुंदर नहीं। और ये वेस्ट अफ्रीका में बॉर्डर शेयर करता है। माले मुल्क है, नाइजर है, बेनन है, टोगो है, घाना है और इसके अलावा आइवरी कोस्ट। इन तमाम मुल्कों के साथ इसका बॉर्डर लगता है। और ये एरिया करता है दोस्तों 2,74,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान से तो खैर छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा मुल्क है। और इसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और इसको रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा भी कहा जाता था 1984 से पहले, लेकिन इसका रीनेम्ड हुआ 1984 में। और इसको प्रेसिडेंट थॉमस संकारा ने इसका नाम रखा था। और इसका कैपिटल है जी ओगादोगो। ओगादोगो ये है जी बर्किना फासो। अगर इसकी डिटेल में जाए, ओगादागो इसका कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों वो है जी मूरे बीसा द्वाला फूला। और यहाँ पे जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है। और यहाँ पे फ्रेंच ने हुकूमत भी की है, इसलिए लोग फ्रेंच भी जानते हैं। और यहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उसमें मूसी है जी 52%, फूला है, गुरमा है, बोबो, ग्रुनसी, सिम्फो, लोबी, द्वाला, त्वारगे, ये तमाम यहाँ पे एथनिक ग्रुप है। और यहाँ पे तकरीबन 65% मुसलमान भी है, इसके अलावा क्रिश्चियन लोग भी हैं। इसका इंटरिम प्रेसिडेंट जो है, जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इसकी यूनिटरी रिपब्लिक अंडर अ मिलिट्री जंगता, ये है जी इसकी गवर्नमेंट टाइप्स। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसको रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा कहते थे 1958 तक। उसके अलावा इंडिपेंडेंस हुई इसकी फ्रांस से 1960 में। और 1966 में अपर वोल्टा इसको कॉप दीटे भी कहना शुरू कर दिया 1966 में। अब ये समझ लें कि इसको आज़ादी मिली थी फ्रांस से। और 1950 के बाद इसको बर्किना फासो कहना शुरू हो गया। और इसके पूरे रकबे पर तकरीबन 0.146% वाटर है, यानी कि पानी की यहाँ पे कमी है। और इसका पर कैपिटा भी 100 है। और यहाँ पे जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है दोस्तों वो है मूसी ट्राइब, जिसकी वजह से ये पूरा मुल्क बना। लेकिन यहाँ पे आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है और यहाँ पे मस्जिदें भी हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, अपने मुद्दे पे आते हैं जी। अगर हम बात करें कि पाकिस्तानी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ हमें ई वीज़ा देते हैं। ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ाने के लिए काफ़ी है बुर्किना फासो। इसके अलावा पाकिस्तानी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर आपकी उमंग है, तरंग है, ख्वाहिश है, तो इस सिलसिले में वो कॉटन तो पहले ऑलरेडी बहुत उनकी पैदावार है। यहाँ पे पाकिस्तानी ट्रेड की है, उनमें पाकिस्तानियों ने यहाँ पे सीमेंट बहुत भेजा है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें भेजी हैं। और इसके अलावा जो सर्जरी का सामान है वो, अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी के साथ अटैच होके पाकिस्तान से सर्जरी वगैरह भेजने में कामयाब हो जाएं, या यहाँ पे सीमेंट, खादें, इस तरह की चीज़ें भेजें, तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए बिज़नेस अच्छा होगा। और वैसे लोकली यहाँ पे फ़िश फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनको पैसे मिले। चूँकि ये अब पसमानदा मुल्क है, यहाँ पे अपराइजिंग होती रहती है। कभी ये बहुत अच्छा हो जाता है, कभी ये डाउन में चला जाता है, कभी इसका जीडीपी ग्रो कर जाता है, कभी सो रहता है और कभी डाउन डाउन। यहाँ पे स्टेबिलिटी कम है, पसमानदगी ज़्यादा है और गुर्बत जो है वो भी ज़्यादा है। तो एक और मसला है यहाँ पे दोस्तों, तालीम का मसला है। उस तालीम के मसले में यहाँ पे टीचर भी नहीं है, बच्चे भी नहीं पढ़ते और जो ख़वातीन हैं वो भी नहीं पढ़ती। और इनकी टोटल 4 से 5 यूनिवर्सिटी है, जिसमें ओगालागदो कैपिटल की जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे बड़ी है। और अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो दोस्तों उसकी प्रॉपर कोई वेबसाइट भी नहीं है, छोटी मोटी सी वेबसाइट है जिसमें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब इस अमर से आप नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे तालीम भी ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़ानी है, अगर आप अपने पासपोर्ट को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वैसे यहाँ का ही वीज़ा है तो वो भी कोई ख़ास आपकी जिसे कहते हैं ना छापा या ठप्पा नहीं लगेगा इसके वीज़ा का, तो वो कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी
आपको इसके कल्चर और हेरिटेज का पता चलेगा और यहाँ पे आप करेंगे एंजॉय। तो दोस्तों बर्किना फासो के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट कंट्री ढूंढेंगे आपके लिए जो मेरी लिस्ट में आएगी, वो मेरा ख्याल है बुरुंडी है। उसके मुताल्लिक बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपके लिए है चीज़ें। लेकिन अगर आप यहाँ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर छोड़ देता हूँ। तो उस लिंक को ओपन कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। तो इन बातों के साथ मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।